गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को जैसा कि पता है कि आज हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से दिस इज विजय राजपुष्प आप सभी को आपके जीवन में सुख समृद्धि आए इसकी कामना करता हूं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज सीडीपी के तहत जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। तो आज की जो क्लास है लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा और विचार कहिए या चिंतन कहिए। तो भाषा और विचार पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि भाषा लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। तो सिंपल आप समझते हो कि भाषा जो है एक संप्रेषण का तरीका है। नहीं, हम अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे तक जो पहुंचाते हो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं, अब भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि भाषा जो होती है वह हमारे विचारों को, हमारे अंदर की भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करती है। यानी हम कह सकते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी संचार और मेथड मीन्स तरीका। यानी भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो भाषा जो है हमारा संचार का माध्यम है। संचार समझते हैं ना आप लोग, संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का माध्यम। यानी जब हम अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी इमोशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भाषा होती है वह कैसा, लैंग्वेज जो होता है एक्वायर्ड, यह जो होता है एक एक्वायर्ड स्किल है। नहीं, यानी अर्जित कौशल होता है। हम इसे क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। कब करते हैं, तो जन्म के बाद करते हैं। तो बोल सकता है कि भाषा सीखने की शुरुआत कब होती है, तो प्रसव पूर्व नहीं होती है, जन्म के बाद होती है। जब बच्चा शैशवावस्था में आता है तो उसी अवस्था से बच्चा जो है भाषा को सीखना प्रारंभ कर देता है। और भाषा विकास जो होती है, अगर पूछा जाए कि भाषा विकास के लिए, भाषा विकास की संवेदनशील अवस्था की बात किया जाए, अगर संवेदनशील अवस्था, तो कौन सा पीरियड होता है जो संवेदनशील होता है, तो वह होता है आपका आरंभिक बाल्यावस्था कहिए या पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व कहिए, आरंभिक कहिए। तो ये जो होती है बच्चों के जो होती है भाषा सीखने की अति संवेदनशील होती है। यानी इस अवस्था में चूंकि बच्चे अपने परिवार से निकलना प्रारंभ करता है, इसीलिए इसमें क्या होती है, भाषा बच्चा जो होता है से ज्यादा लोगों से मिलने के कारण तेजी सीखता है। तो सबसे तीव्र गति से भाषा सीखने का जो अवधि वो कौन सा होगा, बाल्या अवस्था में भी कौन सा, पूर्व बाल्या अवस्था। यही ना होता है कि उत्तर बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था में सबसे तीव्र गति से बच्चे भाषा को ग्रहण करते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या करेंगे, उत्तर बाल्यावस्था में दल समूह में रहना शुरू करेगा। और शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा। और बौद्धिक विकास की अगर बात करेंगे तो किशोरावस्था की बात करेंगे। नहीं, उसके बाद जहां तक भाषा विकास का संबंध है, तो भाषा विकास की शुरुआत जो होती है, भाषा विकास की अगर हम शुरुआत की बात करें तो यह शुरुआत कहां से होती है, परिवार से होती है। कहां से होती है, क्योंकि परिवार में बच्चा जन्म लेता है, परिवार में रहता है, परिवार में ही सारे क्रियाकलाप अपना संपादित करता है। और परिवार में भी अगर हम बात करें तो कहां से शुरू होती है, माँ से। क्योंकि जानते हैं कि माँ के पास उसका ज्यादा समय गुजरता है, तो उसकी पहली शिक्षक भी भाषा के लिए कौन आता है, उसकी माँ आती है। नहीं, तो याद रखिएगा कि भाषा को अर्जित किया जाता है, मतलब वातावरण से सीखते, जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा उस प्रकार का बच्चे जो है भाषा को अर्जित करेंगे। एक्वायर्ड प्रोसेस, इनेट नहीं है। नहीं, भाषा जो है इनेट एबिलिटी नहीं है, जन्मजात नहीं होती है। हाँ, एक व्यक्ति है मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि भाषा जो है जन्मजात
चॉम्स्की, नहीं, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जो होती है इनेट एबिलिटी होती है, बच्चों के अंदर एक लैड पाई जाती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र पाई जाती है, जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं से भाषा सीखते हैं। नहीं, लेकिन हमारे जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चे में पहले भाषा के पहले विचार आती है, नहीं, और उसके बाद भाषा आती है। यानी हम कह सकते हैं कि थॉट जो होती है वही प्रीसीड्स लैंग्वेज, यानी विचार जो होती है प्रीसीड्स पहले आती है किसके, हमारे भाषा से। तो आइए, तो काफी लंबी चैप्टर है, इस पर जितना कहा जाएगा उतना कम पड़ जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, जो हमारा माइंड है, माइंड समझते हैं ना आप लोग, माइंड जो हमारा है वह दो पार्ट्स में बटा हुआ है। हमारा मस्तिष्क जो है दो पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है, ये हम इसको कहते हैं लेफ्ट हेमीस्फीयर, लेफ्ट हेमीस्फीयर, और ये है हमारा राइट हेमीस्फीयर। अब लेफ्ट में भाषा का जो संबंध है, लैंग्वेज जो डेवलप होता है कहां से होता है, लेफ्ट हेमीस्फीयर से, नहीं। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, बच्चे के जो लेफ्ट हेमीस्फीयर कौन है, हेमीस्फीयर है। अब समझिएगा, अब भाषा है तो हमारा भाषा जो होती है उसके 4 स्किल्स होते हैं, नहीं, भाषा जो होती है उसके कितने कह सकते हैं कौशल होते हैं, 4 कौशल होते हैं। यानी भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं। एक होता है सुबोपली, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में LSRW, सुबोपली। L से होता है लिसनिंग, S से स्पीकिंग, और R से रीडिंग, और W से राइटिंग। यानी सुनना, सुबोपली का फुल फॉर्म सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इसमें भी 2 चीज होती है, देखिए, सुनना और पढ़ना, सुनिएगा तब भी अंदर आता है और जब पढ़ेंगे तब भी अंदर। तो ये दोनों जो कौशल है इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल, इसको रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है। और आपका बोलना और लिखना, चूंकि बोलकर भी व्यक्त करते हैं, लिखकर भी, तो इसको हम लोग कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी प्रोडक्टिव स्किल्स इसको कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम फिर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास, तो चूंकि भाषा विकास की प्रक्रिया तो जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है, जब बच्चे का इंटरेक्शन उसके माता पिता आसपास के लोगों से होना शुरू हो जाता है, घर परिवार के। लेकिन प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 वर्ष का जो बच्चा होता है, 1 ईयर का, उसके पास 3 शब्द होते हैं। जब बच्चे 2 वर्ष का हो जाता है तो करीब करीब उसके पास 272 शब्द आ जाते हैं। 3 वर्ष आते आते लगभग 1000, 4 वर्ष आते आते लगभग 1500, और 5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो इसी में 1 शून्य बढ़ा दीजिएगा, 2072 शब्दों का भंडार हो जाता है। यानी जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है 6 साल में, तो लगभग भाषा पर एक बेहतरीन पकड़ के साथ जाता है। इसीलिए वह कोरी कागज नहीं होता है, कोरी स्लेट नहीं होता, खाली स्लेट नहीं होता है, बल्कि एक भाषा के साथ आता है। और उसी भाषा को हमें अपनी कक्षा में एक समृद्ध वातावरण तैयार करना चाहिए। बच्चे को अपने मातृभाषा या जो भाषा है उसका, उसी में हमें पढ़ाने का
प्रयास करना चाहिए। नहीं, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं जिसका नाम है फोनीम। फोनीम या इसी को आप लोग स्वनिम कहते हैं। अब फोनीम क्या है, व्हाट इज फोनीम? तो किसी भी ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, नहीं, यानी कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है। ध्वनि समझ रहे हैं ना, ध्वनि का मतलब है कि उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जो आवाज जो निकालते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वही कहलाता है क्या, आपका स्वनिम। थ प च जो भी बोल दीजिए, ये सबका सब क्या कहलाएगा, स्वनिम कहलाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं मॉर्फीम के बारे में। मॉर्फीम के बारे में बात करेंगे। मॉर्फीम जिसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, रूपिम बोलते हैं। रूपिम क्या होता है, तो ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई, नहीं, यानी भाषा की या भाषा की अर्थ की सबसे छोटी इकाई। नहीं, कोई भी भाषा है उसका जो अर्थ का सबसे छोटी इकाई होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपिम के नाम से जानते हैं। नहीं, और एक होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी आप जब भाषा को पढ़ते हैं तो उसका अपना एक नियम कानून होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश का पढ़ते तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है, यही ना होता है आपका। तो ये जो होता है यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है, कैसे हम लोग अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, वही क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। एक और होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, तो यह भी सेंटेंस होता है, लेकिन यह कैसा होता है, अर्थपूर्ण होता है। इसका कोई अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया इज, नहीं, दिस पेन रेड, तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन वही रहता कि दिस इज ए रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन, तो उसका अर्थ निकलता। तो मीनिंग होता, जिसका मीनिंग निकलता हो, नहीं, उसको हम लोग, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स, नहीं, सिमेंटिक्स बोलते हैं। सिंटैक्स तो होता है जो सब्जेक्ट वर्ब को बैठा देते हैं आप लोग। नहीं, कोई भी जो आपका व्याकरण होता है या जो भी आपके पास भाषा का एक रूल कानून होता है उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। और जब उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसका अर्थपूर्ण बनाते हैं, तो वही अर्थपूर्ण जो होता है सिमेंटिक्स कहलाता है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम फिर बात करते हैं आगे। तो आइए भाषा विकास की अवस्थाएं देखते हैं। भाषा विकास की अवस्थाएं, ध्यान दीजिए। भाषा का भी जो विकास होता है उसका अवस्था होता है। सबसे पहले आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, सुनिएगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या करना शुरू करता है, क्राइंग करना, रोना प्रारंभ कर देता है। नहीं, बच्चे के जन्म के समय क्या करता है, बच्चा रोता है। जब बच्चा 6 वीक्स का हो जाता है, यानी 6 सप्ताह का हो जाता है बच्चा, तो उसमें कूइंग आ जाती है। कूइंग समझते हैं, कूइंग का मतलब होता है कूकना। बच्चा ना अजब तरीके का कूकते रहता है। और जब बच्चा आपका 6 मंथ्स का हो जाता है, यानी 6 महीने का हो जाता है, तो 6 महीने के होने पर बच्चा जो से बबलिंग करना शुरू कर देता है। बैबलिंग करना शुरू करते, बैबलिंग समझते हैं, बलबलाना, नहीं, बलबलाएगा, स्पष्ट वर्ड नहीं निकालता है। यानी 6 वीक्स में कुकियाता है, नहीं, और 6 महीना में बलबलाना शुरू कर देता है। और जब बच्चे 1 से 1.5 साल का हो जाता है, यानी 12 से 18 महीने का हो जाता है, 12 से 18 महीने का, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 से 1.5 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, तब क्या करता है, यह बच्चा 1 वर्ड यानी एक शब्द बोलना
प्रारंभ कर देता है, एक शब्द नहीं। और जब बच्चा जो होता है वह 2 साल का हो जाता है, नहीं 2 इयर्स का जब बच्चा हो जाता है, 2 वर्ष का, तो जानते हैं क्या होता है, या 2 वर्ड्स, 2 नहीं शब्दों का उच्चारण करना सीख जाता है और नए नए शब्दों को भी यह प्रतिदिन सीखने लगता है। और इसके बाद तो भाषा विकास काफी तेजी से आ जाते हैं, चूंकि अब आ जाती है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और सबसे ज्यादा भाषा बच्चा किसमें सीखता है? बाल्यावस्था में, यानी पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भाषा विकास की अवस्थाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, भाषा और विचार जो कि हमारे जीवन का सबसे अहम पार्ट्स होता है, तो हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं भाषा के बारे में। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई। नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं जिसका नाम है जीन पियाजे। नहीं, तो हम लोग जीन पियाजे के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जीन पियाजे जो है एक स्विस मनोवैज्ञानिक है, स्विस साइकोलॉजिस्ट है, यानी कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक है। नहीं, देखिएगा, जो हमारे जीन पियाजे महोदय है वो कहते हैं कि बच्चों में सबसे पहले जो होती है वह विचार आती है। क्या आती है? विचार, थॉट आती है, और इसी से लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। यानी बच्चा सबसे पहले चिंतन करता है और उसके बाद वह भाषा का प्रयोग करना शुरू करता है। देखिए, जीन पियाजे जो कहते हैं ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच, याद रखिएगा, पूछेगा ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होता है, जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में? अहम केंद्रित वार्ता। नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग? अहम केंद्रित वार्ता। यानी बच्चा इसमें क्या करता है? खुद से ही बातें करता है। और जीन पियाजे कहते हैं कि इसका भाषा से ज्यादा रिश्ता नहीं है, भाषा विकास से इसका ज्यादा रिश्ता, यानी यूजलेस है। भाषा विकास के लिए क्या है? ईगोसेंट्रिक स्पीच यूजलेस होता है, बेकार होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा का विकास बच्चे के जन्म के बाद तो होती है, लेकिन पहले विचार आती है और उसके बाद क्या आती है? भाषा आती है। इसमें बच्चा क्या करता है? इसको एक और नाम से जानते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग के नाम से भी जानता है। देखिए, बच्चा रहता सबके साथ जरूर है, लेकिन वह मोनोलॉग माने एकालाप करता है, मतलब खुद से बात करता है, अंदर ही बात करता है, मतलब मन ही मन बात करता है, अपनी बातों को बाहर निकालने का प्रयास नहीं करता। जैसे मैं अब मन ही मन बात करता हूं कुछ, जैसे तो हम क्या बात की आपको तो समझ में नहीं आया। मैं सोच रहा था कि जीन पियाजे हैं, और जीन पियाजे जो है से बड़ी अच्छी बातें करते हैं भाषा के बारे में। वो कह रहे थे कि विचार पहले आती है, भाषा बाद में आती है, तो मनन है नहीं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, करेक्ट है। दूसरी बात, एक बात और समझिएगा, आप सभी को जैसा पता कि जीन पियाजे जो कि एक कैसे मनोवैज्ञानिक है, तो ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बातें करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात कौन करता है? यानी संज्ञान की बात जीन पियाजे करते हैं। यानी आप सभी को जैसा पता है कि लैंग्वेज जो होता है किसका पार्ट्स होता है? संज्ञानात्मक का, संज्ञान का पार्ट्स होता है। नहीं, तो यहां से हम उस लाइन को क्लियर करते हैं। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि थॉट जो होती है डिटरमाइन, थॉट डिटरमाइन लैंग्वेज। यानी कहने का अर्थ है कि पहले विचार आती है, पहले विचार आती है, फिर भाषा का विकास होता है। अच्छा, थॉट जो होती है इसी को ना आप थिंकिंग कहते हैं। थॉट कहाँ से आएगा? थिंकिंग से, यानी चिंतन से आएगा।
और चिंतन जो होता है से कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे सेंसेस से। कहाँ से होती है? सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा जो थॉट है वो थिंकिंग का एक पार्ट्स है, और थिंकिंग जो शुरुआत होती है हमारे सेंस के माध्यम से होती है। कोई दिक्कत है क्या? तो जीन पियाजे किसकी बात कर रहे थे? ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात कर रहे थे, यानी स्वयं से बातें, स्वयं से बातें की बात करते हैं। यानी इसी को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो अहम केंद्रित भाषण कहिए या वाक कहिए। नहीं तो क्वेश्चन पूछता है कि जीन पियाजे निम्न में से किसकी बात करते हैं? अहम केंद्रित की व्यक्तिगत वार्ता की बात करते हैं, यानी तो ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच की बात कौन करते हैं? तो ये नहीं करते। प्राइवेट स्पीच की बात वाइगोस्की करते हैं। करेक्ट है। और ये जो होता है ये कब आता है? अहम केंद्रित जो होता है, स्वयं से बात करने की जो अवस्था आती है, कब आती है? तो सेकेंड स्टेज में आती है। सेकेंड स्टेज बोले तो प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशनल का मतलब यहाँ समझते हैं, ये चिंतन से पहले। प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? चिंतन से पहले 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, यानी इसको हम कह सकते हैं पूर्व बाल्या अवस्था, प्री चाइल्डहुड के नाम से यह जाना जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। करेक्ट है। तो अगर पूछा जाता है कि बताइए जीन पियाजे जो है वह ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रिता की जो बात करते हैं वह कब करते हैं? तो वह करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में, जो कि 2 से 7 वर्ष होता है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है चिंतन से पहले किया अवस्था होती है। अभी बच्चा इसमें बच्चा जो है अभी चिंतन करना प्रारंभ नहीं किया, माने किसी भी चीज पर लॉजिक चिंतन करना स्टार्ट नहीं किया है। तो ये है आपका जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, किसके बारे में बात कर रहे हैं लगातार? तो ये है कौन? ये है आपका जीन पियाजे। तो अब हम लोग लेव वाइगोस्की की ओर बढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए, लेव वाइगोस्की ने भाषा के विचार के बारे में क्या कहा जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं लेव वाइगोस्की बारे में जानने के। देखिएगा, सबसे पहले लेव वाइगोस्की, आप सभी को पता है कि लेव वाइगोस्की जो है एक रशियन मनोवैज्ञानिक है। रसिया के रहने वाले, यानी रूस के रहने वाले एक मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने जो थ्योरी दिया था, उन्होंने दिया सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की बात किए थे। ये क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। यानी कहते हैं कि भाषा के विकास में हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। नहीं, बच्चे समाज के साथ रहकर अपने विभिन्न प्रकार की भाषाओं से रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, और उसके बाद वह उन्हीं का अनुकरण करते हुए उसी के जैसा बोलने का प्रयास करते हैं। लेव वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो हमारी भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज इज अ सोशल कंसेप्ट। यानी जो भाषा है वह क्या है? एक भाषा एक सामाजिक संप्रत्यय है। सामाजिक संप्रत्यय, चूंकि बच्चा जिस प्रकार की भाषा का यूज करता है वह उसके समाज को दिखाता है। नहीं, जिस प्रकार के वातावरण में होगा उसी प्रकार के वह उसी प्रकार के भाषा को सीखेगा। जिस प्रकार समाज में होगा उसी प्रकार भाषा को सीख जाएगा। और लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा का विकास बच्चों में कहां से होता है? समाज से होता है। सामाजिकता की बात करते हैं, यानी समाज से ही बच्चे भाषा सीखते हैं। और भाषा जो एक टूल्स की तरह कार्य करता है। किस चीज की तरह? टूल्स, यानी औजार की तरह काम करता है। इन्होंने भी भाषा का संबंध बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है। नहीं, भाषा जो होती है वो किसका पार्ट है?
कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। भाषा जो होती है वह संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा होता है। नहीं, अब सुनिएगा लैंग्वेज और थॉट। इन्होंने क्या बताया, कहा कि जो लैंग्वेज है या हमारी थॉट है, नहीं देखिए जो भाषा है या हमारा विचार है, यह दोनों को दोनों जो होते हैं वह क्या होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है शुरुआती 2 सालों तक। नहीं, 2 सालों तक बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कितने सालों तक? 2 वर्षों तक। और 2 वर्षों के बाद यह क्या कर जाता है, मर्ज कर जाता है, मिल जाता है, एकीकृत हो जाता है। नहीं, और इस प्रकार से भाषा चलता है बच्चों में। नहीं, तो आइए एक बात को और देखते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं। यानी सिंपल कह सकते हैं कि 2 वर्ष बाद भाषा एवं विचार, भाषा या इससे पहले एक लाइन लिखते हैं कि भाषा एवं विचार का विकास, भाषा एवं विचार का विकास अलग अलग होता है। शुरुआती क्षणों में क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद भाषा एवं विचार, भाषा एवं विचार का विकास एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। याद रखिएगा, यानी शुरुआत में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद यह एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। कौन निर्भर हो जाता है? भाषा। नहीं, और ये जो है लेव वाइगोत्स्की, ये किस प्रकार की भाषा विकास की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन की प्राइवेट स्पीच की बात कौन करते हैं, व्यक्तिगत वार्ता की बात कौन करते हैं। नहीं, तो वाइगोत्स्की। और जीन पियाजे जो है इगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रिता बात करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता भी होता है स्वयं से बात करना, आंतरिक रूप से होता है, खुद से ही बच्चा बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले बच्चा पहले सीखता है और सीखने के बाद फिर क्या हो जाता है उसका, और फिर विकास होना भाषा का शुरू हो जाता है। नहीं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। ये थे हमारे लेव वाइगोत्स्की, सामाजिकता की बात करते हैं ये। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं अब नोम चॉम्स्की के बारे में। ध्यान दीजिएगा, नोम चॉम्स्की, ध्यान दीजिए। नोम चॉम्स्की जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिका के रहने वाले थे। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं उसमें भाषा का जो विकास होता है नेटिविस्ट होता है, इनेट एबिलिटी होता है। नहीं, बच्चों में भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। अब जन्मजात क्षमता इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा भाषा के साथ ही जन्म लेता है, समझे। बच्चा कोई भाषा लेकर नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर भाषा सीखने की एक शक्ति पाई जाती है। और किस माध्यम से, तो कहते हैं कि मनुष्य के अंदर एक जो होती है, एक डिवाइस लगी होती है जिसे लैड कहते हैं। एल से होता है लैंग्वेज, एस एक्विजिशन, और डी से डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी कह सकते इसको हिंदी में भाषा
अधिग्रहण यंत्र। यानी बच्चे में जो होती है जन्म से पहले, यानी जन्मजात जो होती है भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसके माध्यम से वह जिस प्रकार के वातावरण में जाता है उसी प्रकार के वह भाषा को ग्रहण कर लेता। नहीं, और हमारे नोम चॉम्स्की महोदय जो है एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब समझते हैं आप लोग? यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब होता है, हिंदी में अगर इसको पहले कहे तो सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण, ये सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब कहता है हर भाषा का अपना एक नियम कानून होता है। जो हर कोई भी भाषा है तो उसमें क्या होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है जिसके माध्यम से वो भाषा बढ़ती है आगे। नहीं, तो यूनिवर्सल ग्रामर की बात जो करते हैं वो कौन करते हैं? नोम चॉम्स्की करते हैं। तो आइए थोड़ा सा और बातें करते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। तो नोम चॉम्स्की का क्या मानना है भाषा और विचार के बारे में? नोम चॉम्स्की का मानना है, पहला पॉइंट बताते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरी बात, नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ऐसे वाक्य भी बनाते हैं, ऐसे वाक्य भी बनाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुना है। कभी नहीं सुना है। तीसरा पॉइंट, वे जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख लेते हैं। तो ये भाषा और विचार के बारे में विचार दे रहे थे नोम चॉम्स्की। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे किनके बारे में? तो बात करते हैं एक है व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट है बीएफ स्किनर, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, जो बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर आपको पता है कि एक बिहेवियरिस्ट है, एक व्यवहारवादी है। व्यवहार के आधार पर यह भाषा और विकास की बात करते हैं। नहीं, कहता है कि व्यवहारवादी के अनुसार भाषा विकास सदगम के सिद्धांत है। जैसे बच्चा साहचर्य की अगर हम बात करें तो बोतल शब्द के साथ बोतल को देखना, बोतल शब्द के साथ बोतल को देखना। ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवादी के अनुसार भाषा विकास अधिगम का जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत आता है साहचर्य का। किसका? साहचर्य। साहचर्य क्या है? तो जब आप बोतल शब्द बोलते हैं तो बच्चा क्या करता है? बोतल को देखता है, यानी जिस शब्द का उच्चारण होता है उसी के अनुसार उसको देख लेता है।
उसके बाद आता है अनुकरण। अनुकरण, बोतल शब्द का वयस्कों द्वारा उपयोग, बोतल शब्द का वयस्कों द्वारा उपयोग, यानी जब बोतल शब्द का वयस्क उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा उसको क्या कर लेता है, अनुकरण कर लेता है, उसको सीख जाता है। नहीं। और तीसरा सिद्धांत है पुनर्बलन। ये क्या है तीनों, तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडिंग अगर डालना चाहते तो डाल सकते हो, व्यवहारवादी के अनुसार भाषा विकास अधिगम के सिद्धांत, भाषा विकास अधिगम के सिद्धांत। और वो सिद्धांत कौन कौन से, तो देखिए साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन होता है जब बच्चा कुछ उचित बोलता है तो मुस्कुराना तथा उसको गले लगाना पर आधारित है। तो इस सब चीज को देखें, यानी व्यवहारवादी के अनुसार भाषा विकास अधिगम के 3 सिद्धांत आए, साहचर्य, अनुकरण और पुनर्बलन। साहचर्य में क्या होगा, जो शब्द बोला जा रहा है बच्चा उसी को देखेगा। अनुकरण, जो बड़ों के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती है शब्द, उसको अनुकरण करेगा। और पुनर्बलन, जब बच्चा कुछ उचित बोलता है, मुस्कुराता है तथा उसको गले लगाना पर आधारित होता है। नहीं, तो अभी आपने भाषा और विचार के बारे में जाना। विचार था किनका, आपने देखा जीन पियाजे का, वाइगोस्की का, नोम चॉम्स्की का, बीएफ स्किनर का। तो इन्होंने भाषा संबंधित जो बातें कहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें रिपीट होती है। आपने देखा कि जो जीन पियाजे कहते हैं कि ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं, हम केंद्रित वार्ता की बात करते हैं, वहीं पे हमारे जो वाइगोस्की महोदय हैं वो प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता की बात करते हैं। जहां नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में क्या होती है, भाषा सीखने की शक्ति जन्मजात होती है। तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि वह सामाजिकता पर आधारित होता है। नहीं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर दीजिए। और आपको जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। जहां भी रहे अच्छे से रहे और महाशिवरात्रि का आनंद उठाइए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।